बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। पहला है मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क में के आवरण के बीच एक द्रव्य भरा रहता है। मानव मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। पहला है इसमें दिया हुआ है अंतःस्रावी तंत्र। तो ग्रंथियों का संग्रहण है जो हार्मोन के उत्पादन करता है, जो कि उपचयन, विकासकारी यौन कार्य, प्रजनन, नींद और मनोदशा को नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य कार्य होता है शरीर का रासायनिक सामान्यावस्था बनाए रखना। ये ग्रंथि तथा हार्मोन से मिलकर बना होता है। आगे हमारा ग्रंथि कोशिका एक ऐसा समूह है, ऊतक है, जो कि तरल पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थ स्रावित करता है, उन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहला है अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, दूसरा है मिश्रित ग्रंथियाँ, तीसरा है बाह्य स्रावित ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावित ग्रंथियाँ में हमारा होगा ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है और इनसे बनने वाला तरल पदार्थ हार्मोन कहलाता है। इनसे निकालने वाला हार्मोन रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुँचता है। ग्रंथियाँ को हाइपोथैलेमस, पिनियलिया, पीयूष, थाइमस, एड्रिनल, ओवरी, अंडाशय, टेस्टोस्टेरोन यानी वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या वृषण में। अगला है मिश्रित ग्रंथि। इसका अन्य नाम है। ये ग्रंथियाँ अंतःस्रावित ग्रंथियाँ तथा बाह्य स्रावित ग्रंथियों को 2 प्रकार की होती है। ग्रंथि अग्नाशय पहला है बाह्य स्रावित ग्रंथियाँ। इन ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है। इनसे बनने वाला तरल पदार्थ एंजाइम कहलाता है। इनसे निकालने वाला एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से लक्ष्य कोशिका तक पहुँचते हैं। और ग्रंथियाँ यकृत, आंसू ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत पसीने वाली ग्रंथि। आगे है पीयूष ग्रंथि या स्फेनाइड हड्डी में गुहा के अंदर की तरफ मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है। अगला इसका आकार मटर के दाने के सामान्य होता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि वह ग्रंथियां हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अलावा अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि 3 भाग में बांटा गया है। पहला है थायराइड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर एच आकार की होती है और यह ग्रंथि एक मात्रा ऐसी ग्रंथि है जो कि निष्क्रिय रूप से हार्मोन का संग्रहण करती है। आगे इससे निकलने वाला हार्मोन या शारीरिक और मानसिक विकास हेतु आवश्यक होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा थायरोनिन T3 और दूसरा है थायरोक्सिन T4। यह उपचयन की गति को बढ़ाता है और यह पीयूष ग्रंथि के साथ संबंधित है तथा शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है और शरीर के विद्युत आवेग को उत्पादित तथा परिवहन करता है। आगे हमारा है अग्नाशय। यह ग्रंथि आमाशय के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यह ग्रंथि शरीर के एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका 98% भाग बाह्य स्रावी होती है, जबकि 2% यह ग्रंथि शरीर के एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका 2% भाग अंतःस्रावित होता है। इसका ग्रंथि का अंतःस्रावित भाग पूरे ग्रंथियों में बिखरा हुआ होता है। आगे हमारा है जिसमें लॉन्गरहेंस
की दीप संरचना कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि के 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला अल्प कोशिका। इन कोशिकाओं को ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित रखता है। दूसरा है बीटा कोशिका। इन कोशिकाओं में इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है। तीसरा है गामा कोशिका। इन कोशिकाओं में सोमाटोस्टेनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो कि ग्लूकागोन तथा इंसुलिन में संतुलन बनाए रखता है। आगे है हमारा एड्रीनल ग्रंथि। यह ग्रंथि दोनों वृक्कों पर स्थित होती है। इनकी संख्या में 2 होती है और इन ग्रंथियों को अन्य नाम भी है, जैसे कि इस ग्रंथि का बाहरी भाग है कोडेक्स कहलाती है और जो कि इस ग्रंथि को लगभग 80% से 90% भाग होता है। इस ग्रंथि का आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है जो इस ग्रंथि का लगभग 10% से 20% भाग होता है। कॉर्टेक्स से मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। पहला है मिनरलोकॉर्टेक्स। यह हार्मोन एक समूह जिसका प्रमुख हार्मोन एल्डोस्टेरोन है जो कि शरीर में आयनों व जलों को संतुलन बनाए रखता है और इस हार्मोन की कमी से एडिशन रोग तथा अधिकता से कोन्स रोग हो जाता है। इन दोनों रोगों का त्वचा का रंग काला हो जाता है तथा शरीर में आयनों का संतुलन बिगड़ जाता है। और अगला है ग्लूकोडिक्स और सेक्स हार्मोन। आगे हमारा है पहला सही विकल्प को चुनिए और लिखिए। तो इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन है हमारा, तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो इसका हमारा इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक, यह दोनों उत्तरदायी है। आगे है हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा, उपयुक्त सभी। आगे है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। आगे है अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है हमारा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। और आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा इंसुलिन या पादप हार्मोन नहीं है। और 7वां क्वेश्चन है मनुष्य में पर्यावरण में सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग हैं। तो सभी आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा, उपयुक्त सभी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। तो इसका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। 9वां क्वेश्चन है भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो अग्र मस्तिष्क में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं होती है। तो यह पीयूष ग्रंथि। 11वां क्वेश्चन है एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्सॉन। इसका उत्तर हो जाएगा एक्सॉन। आगे है हमारा पर्यावरण से सभी सूचनाओं को संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिकरण, नाक, जीवा, उपयुक्त सभी। आगे है मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सोचने या प्रेषण का सही क्रम में क्या है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा डेंड्राइट कोशिका, काय, एग जॉन। आगे है मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो 14 का उत्तर हो जाएगा मेरुरज्जु। आगे है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पौधों में ऑक्सीन का संश्लेषण होता है। तो पौधों में ऑक्सीन का संश्लेषण तने के अग्रभाग से होता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है। तो पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित कोशिका विभाजन को। आगे है अंतःस्रावित ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन तो यह सीधे रक्त में आता है। और आगे है एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल हार्मोन स्रावन से निम्नलिखित में परिणाम होते हैं। तो 19 का हो जाएगा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, पाचन तंत्र, त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, उपयुक्त सभी। आगे एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन तो इसका हो जाएगा एड्रेनल ग्रंथि में। आगे है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। आगे है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आगे है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। आगे है हमारा मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावन मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन से होता है। और मटर के पौधों में तंतु की वृद्धि का कारण क्या है? तो प्रकाशानुवर्तन। आगे है पकी हुई फल वृक्ष से अलग होकर एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरती है। आगे है वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनेपन हो जाती है। आगे है बाराग नलिका अंडाणुओं की ओर वृद्धि तो यह रसायनानुवर्तन के कारण होती है। अगला हमारा सही जोड़े मिलाइए। तो इसका पहला का होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और अगला है परिधीय तंत्रिका तंत्र तो इसका हो जाएगा कपाल तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु। दूसरा है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। आगे है मास्टर ग्रंथि तो मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं? तो हम इसका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अगला है मादा हार्मोन तो यहाँ पे पचमा है हमारा थायरोक्सिन का संश्लेषण। तो थायरोक्सिन का संश्लेषण आयोडीन। आगे है मादा हार्मोन तो यह एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। और आगे है हार्मोन का स्रावन तो इसका हो जाएगा अंतरु स्राविन ग्रंथि। आगे है बौनेपन तो यह वृद्धि हार्मोन की कमी का स्रावन। और आगे है सूर्यमुखी की गति तो यह प्रकाशानुवर्तन। आगे हमारा
इसमें दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाएंगे। आगे है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो यह मध्य मस्तिष्क भाग में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यवर्ती चाप और सूचनाओं को संग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है? तो यह संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाएगी। आगे हमारा, मनुष्य में वमन तथा रक्त दाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो यह हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो यह इंसुलिन का होता है। आगे है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग। आगे है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो हो जाएगा हमारा, तो इसमें क्या बोल रहा था, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क में कौन सा भाग हमारे शरीर को संतुलन को नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अगला है हमारा, मनुष्य के पुरुष हार्मोन का नाम बताएं? तो टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतरुस्रावित ग्रंथियां जाना जाता है? तो प्यूटरी ग्रंथि। आगे हमारा सत्य और असत्य के बारे में बोल रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो यह कथन क्या है? तो यह कथन सत्य है। आगे है, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु के आवेग को पेशीय ऊतक तक पहुंचाती है। यह कथन असत्य कथन है। अगला है, मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों के आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। यह कथन असत्य है। आगे है, मस्तिष्क का सोचने और समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है। तो यह कथन असत्य है। लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, ये कथन सत्य है। आगे हमारा आगे दिया हुआ है, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर को संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। यह कथन असत्य है। आगे है, 2 अंक का प्रश्न दिया हुआ है। पहला है, हार्मोन्स से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हार्मोन्स विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों में विशिष्ट भागों में कोशिकाओं द्वारा स्रावित होने वाला और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं तथा विविध क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करते हैं, वह हार्मोन कहलाते हैं। दूसरा, तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं? तो प्राणियों को सोचने, समझने और किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए शरीर में विभिन्न अंगों का कार्य समन्वय एवं संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखते हैं, वह रखने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। अगला है, मस्तिष्क क्या होता है? इसका उत्तर है, मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो कपाल गुहा के
सुरक्षित रहता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है और मस्तिष्क कहलाता है। दूसरा है सुषुम्ना या मेरुरज्जु से क्या समझते हैं? तो कशेरुक दंड से गुहिका से सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह अंग जो संयोजी ऊतक से बनी 3 झिल्लियों से ढके संरचना एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं को संचालित करते हैं वह सुषुम्ना या मेरुरज्जु कहलाती है। अगला है सुषुम्ना मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। पहला है सुषुम्ना मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य है मस्तिष्क से आने वाला प्रेरणाओं या संवेदनाएं संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। छठा क्वेश्चन है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन प्रतिक्रियाओं के रूप में तुरंत व शीघ्र होता है वह प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। आगे हमारा न्यूरॉन किसे कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोश के तंत्र के सूक्ष्मतम इकाइयों कोश अथवा ऊतक या तंत्रिका कक्ष ऊतकों को न्यूरॉन कहते हैं। आगे है अंतःस्रावित ग्रंथियां क्या होती है? अंतःस्रावित ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार के ग्रंथियां जिनसे हार्मोन का स्रावन होते हैं वह अंतःस्रावित ग्रंथियां कहलाती है, जिससे हार्मोन का स्रावन होता है। आगे है प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा हरे पौधे तना प्रकाश की ओर एवं जड़ें अंधकार की और गति करता है वह प्रकाश के कारण होने वाली इन गतियों को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगला जलानुवर्तन क्या है? तो जलीय पौधों में जल के उद्दीपन करना होने वाली गति को जलानुवर्तन कहलाती है। आगे है हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो उत्तर पश्च मस्तिष्क की स्थिति यानी अनुमस्तिष्क शरीर की स्थितियों को संतुलन और अनुरक्षण करती है। आगे हमारा 3 अंक का प्रश्न। पहला है क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन युक्त की नमक की कमी हो जाएगी? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन की भोजन में कमी के कारण थायराइड द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का मात्रा कम होगी जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की उपस्थिति में उपचयन अभिक्रिया बाधित होगी और इसके अतिरिक्त आयोडीन की कमी से व्यक्ति घेंघा रोग से पीड़ित होगा। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाएंगे? तो हम एक अगरबत्ती की गंध हमारे नासिक में पहुंचता है तो वह उपस्थित न्यूरॉन धूमिका में विद्युत आवेग पैदा होता है जो कि एक तंत्रिका कोशिकाओं से दूर तंत्रिका कोशिका होता हुआ अग्र मस्तिष्क के अनुभाग ग्रानपिंड में पहुंचता है और तब
अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखें। तो तंत्रिका तंत्र को मुख्य भाग में तंत्रिका तंत्र के निम्न मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आगे है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। अगला, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि मुक्त होती है, इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति वृद्धा प्रकार होती है, अर्थात वृद्धि के कारण होती है। आगे हमारा जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो उत्तर, जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हार्मोन द्वारा होता है। जंतुओं को विशिष्ट एवं विविध ग्रंथियों या अंगों में स्रावित होता है। दूसरा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि तथा थायरॉक्सिन हार्मोन से बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है और इस बीमारी से बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। आगे है, जब हम एड्रीनल रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो उत्तर, एड्रीनल हृदय सहित लक्ष्यों अंगों या विशिष्ट ऊतकों से प्रभावित करता है और इससे की धड़कन बढ़ जाती है और श्वसन की दर बढ़ जाती है। पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है और धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है और रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है और ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को स्थिति में निपटाने के लिए तैयार करती है। आगे हमारा मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर है हमारा मधुमेह की बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है ताकि इंसुलिन की कमी को दूर किया जा सके। आगे है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है। तो उत्तर, एक जीव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों एवं सुचारू संचालन एवं जीव के अनुरक्षण के लिए नियंत्रित एवं समन्वय अति आवश्यक है। आगे है 4 अंक वाले प्रश्न है। पहला है, तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन के नामांकित चित्रण बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका के ये रचना दिया गया है, यानी चित्र दिखाया गया है। बीच वाला केंद्रक या कोशिकाएं और ये तंत्रिकाक्ष, ये द्रुमिका, ये तंत्रिकाक्ष या अंतिम सिरा। आगे है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य को लिखिए। तो उत्तर तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का कार्य बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं में विद्युत आवेग को बदलना। इस विद्युत आवेगों को तंत्र के प्रमुख अंग मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाना। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना। सजीवों के शरीर में आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय
समन्वय स्थापित करना। और तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। पहला है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। पहला है हमारा इसका मतलब उत्तर, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का चयापचय क्रिया का नियमन करता है। दूसरा है इंसुलिन या रक्त में शर्करा का नियमन करता है। एड्रेनलिन या शरीर में विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह एवं हृदय स्पंदन की गति को बढ़ाता है। वृद्धि हार्मोन या वृद्धि एवं विकास का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में यौवनारंभ के समय शरीर के परिवर्तनों का नियमन करता है। आगे हमारा है चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न पादपों हार्मोन के नाम लिखिए तथा उनके पौधों की वृद्धियों एवं विकास शरीर की प्रभावों को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पादप हार्मोन के प्रकार। एक कार्य पादप हार्मोन प्रमुखतः निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिन, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, वृद्धिरोधक। ऑक्सिन कोशिका की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों का नियंत्रण, पत्तियों का गिरने से रोकना, बीज रहित फलों को उत्पादन में सहायता करना। दूसरा है जिबरेलिन, बीज का अंकुरण में सहायक, बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि, पौधों की पत्तियों और चौड़ी करने में सहायता। आगे है साइटोकाइनिन, प्रोटीन संश्लेषण सहायक, कोशिकाएं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों में वृद्धि को रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरणा उत्पन्न करता है। आगे है ए वृद्धि रोधक, पत्तियों एवं फूलों में खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण, पतझड़ को क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों की वृद्धि दर को कम करना। आगे है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्रण। अगला मानव शरीर के विभिन्न अंतःस्रावित ग्रंथियों का नामांकित चित्रण ये दिखाया गया है। आगे है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्रण। पहला 8वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों का कार्य लिखिए। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों का कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि पहला है इस अग्र मस्तिष्क वाला भाग भूख या प्यास से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आगे है मध्य मस्तिष्क वाला भाग सुनने देखने की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। और तीसरा है मध्य मस्तिष्क यानी मेडुला वाला द्वारक रक्त दाब वमन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और आगे है पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क शरीर में स्थिति और संतुलन को अनुरक्षण करता है।